मूवी की शुरुआत में हम हरन को एक लाइब्रेरी में किताबें रखते हुए देखते हैं। उसके अंकल उसकी खूबी के बारे में बताते हैं कि हरन को एक ओसीडी है, वह हर चीज़ परफेक्ट रखना चाहता है। हरन की माँ को पैरालिसिस है, वह एक पुलिस स्केच आर्टिस्ट थी। उसका पति पुलिस में था जो इन्हें बहुत मारता पीटता था। इन्होंने उनसे तलाक ले लिया। अब कहानी जंप करती है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि एक कपड़ों की दुकान में एक लड़की को पता चलता है कि ट्रायल रूम में चालू कैमरे के साथ एक फ़ोन छिपा कर रखा था। लड़की मैनेजर को बताती है, तभी एक लड़का उसके हाथ से फ़ोन लेके भाग जाता है। आगे हम अमर को देखते हैं। वो लड़का अपना फ़ोन अमर को दे देता है और चला जाता है। अमर एक पुराने वेयरहाउस में जाता है और उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। वो बिल में नंबर देख के एक हैकर नकुल की मदद से लड़की की पूरी डिटेल निकाल लेता है। आगे अमर उस लड़की को ब्लैकमेल करते दिखता है और उससे 3 लाख रुपए भी ऐंठ लेता है। अब अमर अपने वेयरहाउस में वापस आता है, लेकिन एक आदमी पहले से अंदर होता है जो उसे घायल कर देता है और उसे बांधकर वेयरहाउस और अमर को जिंदा जला देता है। पुलिस इसकी तहकीकात करने लगती है और अमर की चीज़ें जब्त कर लेती है। अब हम एक पुलिस इंस्पेक्टर एलन को देखते हैं जो इसकी जांच करने आया है और उसके पास अमर के कातिल की एक आई विटनेस है, अलीशा। आगे हम हरन को देखते हैं। उसकी बड़ी बहन देविका घर संभालती है और वह एक हॉस्पिटल में काम भी करती है और उसकी छोटी बहन निर्जा कॉलेज में पढ़ती है। डीवाईएसपी दिनेश खतरे के कारण एलन और अलीशा को अपनी सोसाइटी में एक फ्लैट में छुपा देता है। आगे हम देखते हैं हरन अपनी स्केच स्किल से एक केस को सोल्व करता है जहां एलन की नज़र हरन पर पड़ती है। रात में एलन हरन को अलीशा के बारे में बताता है और हरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। हरन अलीशा से जानकारी लेता है और स्केच बनाना शुरू करता है, लेकिन स्केच पूरा होते ही हरन देखता है कि ये तो उसी का स्केच है। अलीशा उसकी ही डिटेल बता रही है, लेकिन हरन वो स्केच अलीशा से छिपा लेता है। फिर वो एलन को कन्विंस करता है कि अलीशा ठीक नहीं है, वो आर्टिस्ट का ही चेहरा बता रही है। फिर वो स्केच बनाने के लिए अलीशा को लेकर क्राइम सीन पर जाते हैं। वहाँ एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि हरन ने ही अमर को मारा था। अब हरन अलीशा से फिर डिटेल लेने लगता है और एक स्केच तैयार होता है। अलीशा कंफर्म करती है कि वो यही आदमी है जिसने अमर को मारा था। हरन ने सोचा अलीशा ने उसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, लेकिन हमें आगे पता चलता है कि अलीशा को एक्सीडेंट के कारण फेस ब्लाइंडनेस हो गया था। वह किसी आदमी के चेहरे की डिटेल बता सकती है, लेकिन सामने आने पर भी उसे पहचान नहीं पाती। अब हम कहानी में थोड़े टाइम पीछे बेंगलोर पहुंच जाते हैं, जहां अलीशा एक जर्नलिस्ट का काम कर रही होती है। उसे वहां हैकर नकुल अमर के खिलाफ सबूत देता है। अलीशा उसे लेके एलन के पास जाती है। अलीशा और सबूत इकट्ठा करने के लिए अमर के वेयरहाउस पहुंच जाती है। हरन को अमर को मारते हुए दिखाते हैं और अलीशा उसका वीडियो शूट कर लेती है, लेकिन फ़ोन वहीं छूट जाता है। वो डरी हुई स्कूटी लेके भागने लगती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एलन को हरन पर शक होने लगता है। वह सुप्रिया को हरन की पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। एलन डीवाईएसपी दिनेश को कॉल करके हरन को अरेस्ट करने के लिए बुलाता है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दिनेश हरन के पास आता है, तभी एक आदमी अमीर अली अमर के कत्ल के जुर्म में सरेंडर करने आ जाता है। हरन के प्लान ने अमर को शॉक्ड कर दिया था। थोड़े समय बाद एलन को पता चल जाता है कि वीडियोज़ वाली हार्ड ड्राइव पुलिस सेफ में रखी हुई है। आगे हम देखते हैं कि दिनेश को पता चलता है कि एलन अब पुलिस वाला नहीं है। पहले वो विटनेस प्रोटेक्शन ऑफिसर था, लेकिन पूरा करप्ट था, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया था और अब वह एक क्रिमिनल है। इधर हरन अलीशा को बताता है कि कुछ महीने पहले अमर ने उसकी छोटी बहन निर्जा का रेप किया था, इसलिए उसने अमर को मारा है। फिर हरन अलीशा को बताता है कि निर्जा के साथ उसकी एक फ्रेंड सकीना का भी अपहरण हुआ था और उसका भाई हरन से मिलने आया। यहाँ हमें अमर अंसार को ब्लैकमेल करते हुए दिखता है। हरन ने अंसार के साथ मिलकर अमर को मारा था।
और जिन्होंने सरेंडर किया था आमिर अली वह कोई और नहीं अंसार और सकीना के पिता थे। आगे हम देखते हैं कि हरन नकुल और दिनेश के साथ मिलकर उस हार्ड ड्राइव को ओपन करना चाहता है। वो और अलीशा निकलते हैं, लेकिन तभी एलन उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। अब दोनों आमने सामने हैं। हरन अलीशा को बचाने के लिए एस्केप करना चाहता था, लेकिन एलन उसके पीछे पड़ जाता है और एक इंटेंस कार चेस सीन होता है। हरन मौका देकर अलीशा को कार से उतार देता है और एलन को चकमा देकर उसकी गाड़ी ट्रक से भिड़वा देता है। आगे हम देखते हैं अलीशा अंकल को बताती है कि हरन ने डीवाईएसपी दिनेश को मार दिया और हार्ड ड्राइव लेकर चला गया, लेकिन नकुल अलीशा के पास आता है और कहता है कि हरन ने दिनेश को नहीं मारा बल्कि एलन ने मारा है। अलीशा उसकी बीमारी के कारण एलन को भी हरन समझ लिया था। यह एलन का प्लान था। उसे अलीशा की बीमारी के बारे में पता था, इसलिए उसने हरन के कपड़े पहन के दिनेश को मारा था और विटनेस के तौर पर अलीशा को छोड़ दिया था। यहाँ मूवी की कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। हरन एलन की पूरी सच्चाई अलीशा को बताता है कि एलन हाई प्रोफाइल केस के विटनेसेस की आइडेंटिटी बेचता था। आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े स्कैम में एक नामचीन आदमी चिन्नप्पा फंसा हुआ था। चिन्नप्पा ने स्कैम उजागर करने वाले जर्नलिस्ट देवराजन की जान ले ली और इस कत्ल की गवाह बनी देवराजन की पत्नी चित्रमल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने उसको नई आइडेंटिटी दी, लेकिन एलन ने वो आइडेंटिटी चिन्नप्पा को बेच दी। लेकिन चिन्नप्पा उसे न मार सका और उसने एलन को धमकी दी कि अगर उसने चित्रमल को नहीं मारा तो वह भी नहीं बचेगा। एलन चित्रमल को फ्लाइट में ही मारने के लिए प्लान बनाता है। वो फ्लाइट में चित्रमल को मारने के लिए 2 आदमी ढूंढता है और अमर के जरिए उनकी बहनों पर अटैक और वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, लेकिन अमर लालच में आकर लड़कियों के परिवार को और एलन को भी ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। लेकिन अमर तो मर चुका था और ड्राइव भी अब एलन के पास थी, तो वो आगे का प्लान बनाता है। एलन देविका और निर्जा के फ्लैट पर पहुंचता है और देविका को फुटेज दिखाकर ब्लैकमेल करता है और हरन के ही फ्लैट में छुप जाता है। यहाँ हमें पता चलता है हरन स्काई मार्शल और एक ट्रेंड एनएसजी कमांडो है। उसको हर फ्लाइट पर जाने का एक्सेस है। हरन चित्रमल को बचाने के लिए और एलन का प्लान जानने के लिए फ्लाइट पर जाता है। हरन को लगता है फ्लाइट पर कोई हत्यारा है, लेकिन एलन का प्लान कुछ और था। इस फ्लाइट पर 1 नहीं 7 विटनेसेस थे जो सब एलन के खिलाफ थे और वो उन सबको मारना चाहता था। हरन अपनी सूझबूझ और अलीशा के द्वारा पता लगा लेता है कि एलन ने ब्लैकमेलिंग से एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर सुधीर के जरिए 2 फ्लाइट को आपस में टकराकर सबको मारने की साजिश रची है। हरन वक्त रहते उसे पकड़वा कर फ्लाइट को सेफली लैंड करवा लेता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस से बचने के लिए एलन देविका के जरिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां देविका अपनी सूझबूझ से एलन को एमआरआई मशीन में ले जाती है, जहां उसकी हार्ड ड्राइव की मेमोरी इरेज हो जाती है। एलन वहां से निकल जाता है और देश छोड़कर भागने की फिराक में होता है। वो फ्लाइट में बैठा आराम से खा पी रहा होता है, लेकिन एक चीज़ वह भूल जाता है कि हरन एक स्काई मार्शल है। वह किसी भी फ्लाइट में बिना पूछे जा सकता है। हरन भी इसी फ्लाइट में होता है। एक इंटेंस फाइट सीन होता है और हरन एलन को उस फ्लाइट में मार देता है। यहाँ मूवी ख़त्म होती है और हम देखते हैं अलीशा अब रिकवर कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये सिर चकराने वाली मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और मूवी के साथ।